नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। सिक्किम में आई बाढ़ में 16 विदेशी नागरिकों सहित 176 नागरिकों को बाहर निकाला गया, आईएएफ ने दी जानकारी। हमास पर प्रस्ताव को लेकर आलोचना का सामना कर रही है कांग्रेस, बीजेपी को वाजपेयी का भाषण याद दिलाया। इजरायल पर हमले का जिक्र किए बिना कथित तौर पर हमास और फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन करने के लिए बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस। मलयालम अभिनेत्री के साथ हुई विमान में उत्पीड़न की घटना मामले में अभिनेत्री ने दर्ज कराई शिकायत। एयर इंडिया की उड़ान में एक पुरुष यात्री के पर उत्पीड़न का आरोप, मामले में पुलिस जांच में जुटी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला के भ्रूण के जीवित रहने की प्रबल संभावना पर एक ताजा मेडिकल रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन सी अदालत भ्रूण के दिल की धड़कन रोकने के लिए आदेश देगी। और उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब, भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल को लगाया गया 56 प्रकार के फलाहार का भोग। और पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की गोली मारकर हत्या, पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था आतंकी। सियालकोट में ढेर हुए आतंकी के खिलाफ एनआईए ने यूपीए के तहत दर्ज किया था केस, भारत की मोस्ट वांटेड सूची में था आतंकी। चुनाव का बिगुल बजते ही सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी मांग, विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सभा की डिमांड बढ़ी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का हो गया शंखनाद, चुनाव में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग। और अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनावी दौरे, नवंबर में संपन्न होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। रांची जमीन घोटाले में ईडी के समन के खिलाफ दाखिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दाखिल की गई याचिका में त्रुटि को सुधारने का दिया निर्देश, सीएम सोरेन ने कहा, निर्देश में दिल्ली की अधिवक्ता रखेंगे पक्ष। रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच जारी, सीएम सोरेन को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी शुरू। प्रथम चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को होगा मतदान, सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों की तैयारियां शुरू। ग्यारह से 12 अक्टूबर के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, 20 अक्टूबर नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम दिन। 13 अक्टूबर से नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी शुरू, 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख भी तय की गई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। भंडारा रोड पर सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं, मामले पर पहुंचे हाईकोर्ट।
और पीएम मोदी उत्तराखंड को 4,200 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे मेगा गिफ्ट। पीएम मोदी 12 अक्टूबर को जाएंगे उत्तराखंड। पीएम मोदी पार्वती कुंड में करेंगे दर्शन पूजन। पवित्र आदि कैलाश के करेंगे दर्शन। इसके साथ ही योजनाओं की करेंगे शुरुआत। सेना भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों से भी करेंगे बातचीत। परियोजनाओं में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 76 ग्रामीण सड़कें और 25 पुल, 9 जिलों की बीडीओ कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लिया बड़ा एक्शन। जांच एजेंसी ने देश भर में चलाया छापामारी अभियान। दिल्ली एनसीआर, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में पीएफआई से जुड़े कई लोगों पर छापेमारी। दिल्ली में थाना हौज काशी इलाके में एनआईए की छापेमारी। राजस्थान के टोंक समेत कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र और यूपी में भी एनआईए ने डाली रेड। तमिलनाडु के मदुरई समेत कई जगहों पर पीएफआई के ठिकानों से जुड़े लोगों पर छापेमारी। पीएफआई कैडर से जुड़े कई आरोपी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए चलाते रहे ट्रेनिंग सेशन। 12 जुलाई को फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज किया गया था मामला। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने वाले बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया पलटवार। नीतीश कुमार ने बीजेपी सरकार पर जनता के पैसे का गलत उपयोग करने का लगाया आरोप। सरकार के पैसे दुरुपयोग कर रही है सरकार। नीतीश कुमार ने कहा, अगले चुनाव में बीजेपी से मुक्ति मिलने पर देश को आगे बढ़ाने का काम होगा शुरू। और वहीं हिंदू नेता को हिस्ट्री शीटर बनाने के विरोध में हिंदू दल के समर्थकों ने गाजियाबाद में डीएम दफ्तर का किया घेराव। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर गुंडा एक्ट और हिस्ट्री शीटर के तहत कार्रवाई के किया विरोध। विरोध में तमाम हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। डीएम दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। साधु संतों ने भी किया समर्थन। यूपी के कानपुर देहात से सनसनीखेज मामला आया सामने। जमीनी विवाद को लेकर शुरू हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदला। झगड़े के दौरान लड़ने आए 6 से ज्यादा दबंगों ने ईंट, पत्थर, लाठी और डंडों से परिवार के 3 लोगों को पीटा। तीनों गंभीर रूप से घायल। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और यूपी के बांदा से हादसे की बड़ी खबर आई सामने। बगेहटा गांव में डूबने से भाई बहन की हुई मौत। दोनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 10 से 12 साल के बीच उम्र बताई गई बच्चों। तालाब में विसर्जन करने के दौरान हुआ हादसा। बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। हमीरपुर के पंधरी ग्राम में प्रधान के ससुर की ओर से विकास अधिकारी और उसके सहयोगी के खिलाफ अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा। ग्राम प्रधान के ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी थाने पहुंचे। यूपी के झांसी से सड़क हादसे की घटना आई सामने। स्कूल जाते हुए 3 छात्र छात्राओं को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। तीनों घायल छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी का इलाज जारी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
और यूपी के कानपुर देहात से दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। प्रतापपुर उदैत गांव में बहनोई ने युवक की फावड़े से काटकर की हत्या। फावड़े से सिर पर किए कई बार युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और सद्दाम को बदायूं जेल में किया गया शिफ्ट। माफिया अशरफ के साले सद्दाम को बरेली से बदायूं जेल में किया गया शिफ्ट। डॉक्टरों की टीम ने किया नियमित चेकअप। जांच में सद्दाम पूरी तरह से फिट। सद्दाम को अन्य कैदियों से अलग रखा गया। और जेल में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जेलों में कथित तौर पर मनमाने तरीके से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई के मामले का लिया संज्ञान। और नहीं थम रही आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें। सांसद संजय सिंह के बाद अब ईडी की रडार पर आए आप विधायक अमानतुल्लाह खान। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जल्द ईडी के शिकंजे में फंस सकते हैं और कई बड़े चेहरे। चुनाव आयोग की ओर से मतदान तारीखों का ऐलान। उत्तराखंड में सीएम धामी का बड़ा बयान। सीएम धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। इसके साथ ही कहा देश को डबल इंजन की सरकार जरूरी। और राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा इनके 25 सांसद जीते थे, 5 साल में एक भी नजर नहीं आया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तेज हुए वार पलटवार। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में जबानी जंग जारी। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। शोपियां के अलचीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। कार्रवाई में 2 सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। लश्कर-ए तैयबा से जुड़े हैं दोनों आतंकी। मकबूल और जाजिम नाम के दोनों आतंकियों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बलों का हर संभव प्रयास लगातार जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर अमानतुल्लाह की कार्रवाई के बीच संजय राउत का बड़ा बयान आया सामने। संजय राउत ने कहा 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर नहीं रुकेगी ईडी की कार्रवाई। महाराष्ट्र में 10 से 12 लोगों के नामों की लिस्ट तय। राउत बोले ईडी के पास अजीत पवार का भी केस। क्या ईडी उनके पास जा रही है? ये सब विपक्ष को परेशान करने की कोशिश। और इटली और फ्रांस के 4 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करने का दौरा। यात्रा के पहले चरण में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रेसिटो से रक्षा मंत्री की मुलाकात। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री ने की थी भारत यात्रा। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित सशक्त और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंध पर चर्चा। रोम और पेरिस में रक्षा मंत्री औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा। वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत।
राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुई बीजेपी की संभाग स्तरीय कार्यशाला, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 50 दिन के बाद राज्य में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 सालों में 19 बार पेपर लीक हुए। और दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। दीपावली तक हो सकता है दुहाई से गाजियाबाद के पहले चरण का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिखा सकते हैं हरी झंडी। एविलेटेड निर्माण कार्य लगभग पूरा, 70% तक बिछाया जा चुका है ट्रैक। जल्द शुरू होगी रैपिड रेल सेवा। और पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बातचीत। मुश्किल घड़ी में भारत साथ है, ऐसा भी कहा। इजरायल और हमास के बीच युद्ध का आज 5वां दिन। कल बेंजामिन नेतन्याहू से पीएम मोदी ने की थी फोन पर बात, जाना था पूरा हाल। पांच राज्यों में 7 से 30 नवंबर के बीच होंगे चुनाव और 3 दिसंबर को आएगा परिणाम। पार्टियों की तैयारियां तेज। बीजेपी की छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने अब तक 4 लिस्ट कर चुकी है जारी। और प्रत्याशियों की सूची जारी करने में पिछड़ी कांग्रेस। सीएम शिवराज सिंह ने कसा तंज। बीजेपी की 4 सूची अभी तक जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे पास तो 136 प्रत्याशियों की घोषणा, लेकिन कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी। प्रदेश की जो अनुशंसाएं भेजी थी उनके अनुरूप आई सूची। सीएम बोले, अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता जोक कर हम लोग कर रहे हैं काम। निश्चित तौर पर राज्य में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कटनी में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जो काम 60 साल में नहीं हुए वो मोदी ने 8 साल में करके दिखाया। मध्य प्रदेश में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। और इजरायली सैनिकों और सैकड़ों हमास के लड़ाकों के बीच पूरी ताबड़तोड़ रात भर चली बमबारी। इजरायल ने हमास के 500 ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में अभी तक 700 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि। भारत समेत कई देशों ने मुश्किल की घड़ी में इजरायल के साथ खड़े होने का भी किया दावा। और देश के कई राज्यों में लगातार उमस जारी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कहीं बारिश तो कहीं उमस बनी बीमारी का कारण। बिहार, झारखंड से सिक्किम तक कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में आसमान साफ। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। 15 और 16 तारीख को दिल्ली में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। और वहीं कोहली के नारों से गूंज उठा दिल्ली का स्टेडियम। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फैंस ने नवीन उल हक को देखकर कोहली कोहली के लगाए नारे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने मनाया अपना 81वां बर्थडे। बिग बी के फैंस ने की जमकर तारीफ। बिग बी हुए भावुक। बिग बी को फैंस फैमिली मेंबर्स ने किया विश। एक्टर ने फैंस को कहा धन्यवाद। ब्लॉग पर लिखा आपका आशीर्वाद मेरा सौभाग्य। और टाइगर 3 से कैटरीना कैफ का एक्शन सीन हुआ लीक। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। सोलह अक्टूबर को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। रिलीज से पहले कैटरीना और सलमान का एक्शन सीन वायरल। फिल्म में सलमान और कैटरीना के साथ ही इमरान हाशमी भी आएंगे नजर। फैंस काफी एक्साइटेड। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।